नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। वीटीआर नहीं, पटना में होगी कैबिनेट की बैठक। बिहार में प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी बहाली। विवि और कॉलेजों में वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का बड़ा फैसला। लालू यादव फिर आ रहे हैं बिहार। दारोगा बहाली की ओएमआर कॉपी देने की मांग। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक टल गई है। अब यह बैठक 23 नवंबर को पटना में ही होगी। वीटीआर में बैठक पहली बार आयोजित होने वाली थी, लेकिन यह बैठक सीएम के स्तर से टली है। वीटीआर के टूर पैकेज की बुकिंग 15 अक्टूबर से ही पर्यटकों के लिए शुरू कर दी गई है। 22 अक्टूबर से पर्यटकों की टोली यहां पहुंचने भी लगी है। इस वीटीआर प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को और बेहतर अनुभव देने के लिए लगातार नई सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है। मजबूत इरादों के साथ निकले बिहार के 4 छात्रों ने उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में कामयाबी हासिल की है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र आयुष सुमन और गौरव व वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के आरके शुक्ला और उनके गाइड गोपीचंद ने माउंटेन क्लाइंबिंग के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए उत्तराखंड केदारकंठा ट्रैक पर 12,500 फुट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। पुलिसिंग के मामले में किए गए एक सर्वे में बिहार की पुलिस को सबसे कम नंबर मिला है, जबकि सबसे कम अंक लाने वाला दूसरा राज्य यूपी है। स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन के सर्वे में आंध्र प्रदेश की पुलिस सबसे ज्यादा नंबर के साथ पहले नंबर पर है। यह सर्वे करीब 5 महीने चला और इसमें करीब 1,60,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसपे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम की पुलिस पहले 5 स्थानों पर रही। वहीं पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस आखिरी 5 पायदानों पर है। बिहार की राजधानी पटना में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल संचालक और उसे बुक कराने वाले लोगों को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके कार्यक्रम या परिसर में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रशासन ने इसे अनिवार्य कर दिया है। शराबबंदी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ प्रशासन की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बिहार में महिलाओं को मिलने वाला 35% आरक्षण। सिविल सेवा, पीटी और मुख्य परीक्षा पास करने वाले महिला अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली 50,000 से 1 लाख तक के प्रोत्साहन राशि के साथ यूपीएससी टॉपर शुभम के क्रेज का सीधा असर दिख रहा है। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए इस बार लगभग 6,02,221 आवेदन में से 82,545 महिला अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। राज्य में नई पंचायत सरकार के गठन से पूर्व विभाग ने गांवों में बेहतर बैंकिंग सेवा का खाका तैयार किया है। सूबे के पंचायत भवनों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएंगी। इसके लिए पंचायत भवन में जगह भी उपलब्ध करा दी गई हैं। बैंकों की शाखाएं या आउटलेट के लिए पंचायत भवन के ग्राम कचहरी के कोर्ट रूम का स्थान तय किया गया है। बिहार में स्नातक पास कर चुकी 53,600 छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इन स्टूडेंट्स के बैंक खातों में ये राशि भेजी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सरकार के साथ वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों में 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। 8 माह में राज्य के सरकारी अस्पतालों में 20,000 एएनएम की बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टरों की भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सेवा को आधुनिक और बेहतर बनाने का काम तेजी से हो रहा है। उक्त बातें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बाढ़ स्थित भुवनेश्वरी चौक के पास पवन अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा। आप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार द्वारा शराबबंदी पर की गई मैराथन बैठक पर निशाना साधते हुए बीते दिन कहा कि यह मैराथन बैठक परसेंटेज बढ़ाने के लिए किया गया था। जब प्रभारी मंत्री जिले का दौरा करने जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पहले पैसों का 10 जगह बंटवारा होता था, वहां अब 12 जगहों पर बंटवारा होगा। उन्होंने थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के मामले पर कहा कि अब यह दोनों किसी को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो डरे हुए होंगे कि कहीं वो सस्पेंड ना हो जाए। इसलिए अब सस्पेंड होना है तो फिर क्यों वो किसी भी आरोपी को पकड़ेंगे। प्रदेश के राजकीय कृत और परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी बहाली होगी। इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने सभी 38 जिलों से राजकीय कृत एवं परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक मांगी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य
विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद नियुक्त 834 विशेषज्ञ डॉक्टरों का भी विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापना किया गया है। प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में रूसा मॉनिटरिंग पोर्टल www.bhhec.in को लॉन्च किया। जदयू के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले राजद की ओर से व्यापक स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। लालू प्रसाद यादव ने इसका संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में केंद्र सरकार को जातियों की गिनती करानी ही होगी। कुत्ते बिल्लियों की गिनती कराई जा रही है तो जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। मंगलवार 23 नवंबर को चारा घोटाला के एक मामले में पटना की विशेष अदालत में सुनवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव के आने की संभावना है। नक्सली प्रशांत बोस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया और रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया गया, जिसके बाद रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नक्सली बंद और उत्पात को देखते हुए रेल जिला जमालपुर के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित स्टेशनों के रेलवे ट्रैक पर रात्रि जांच चल रही है। रात में अप और डाउन मार्ग में गुजरने वाली ट्रेनों के आगे लाइट इंजन चलेगी। लाइट इंजन के सुरक्षित गुजरने के बाद ओके रिपोर्ट मिलने पर यात्री ट्रेन संबंधित स्टेशनों से आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं बिहार के मुंगेर जिले को दूसरा और राजधानी पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बीते दिन शहर योगिंद्र भवन बलुवाही में आयोजित बैठक में आगामी 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन के तहत धरना और प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर देशव्यापी आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कृषि बिल संसद में रद्द करने की मांग की जाएगी। बेली रोड पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पटना में अंडरपास का निर्माण किया गया है। लोहिया चक्र के नाम से बनाया जा रहा है अंडरपास अपने आप में अनूठा है। बिहार का यह पहला अंडरपास सड़क चक्र बनाया गया है। इसे राम मनोहर लोहिया के नाम पर लोहिया पथ चक्र नाम दिया गया है। चारों तरफ से गाड़ियों को बेली रोड के जरिए दूसरे इलाकों में जाने के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है, जिसका पहला फेज पूरा हो गया है। इसमें अब रफ्तार भरती गाड़ियां चलने लगी हैं। एयरपोर्ट, सीएम आवास और राजभवन की तरफ से बेली रोड जाने के लिए अंडरपास का काम पूरा कर लिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइडलाइन अनलॉक 9 जारी कर दी गई है। अनलॉक 9 एक सप्ताह यानी 23 से 30 नवंबर तक रहेगा। इस बार पिछली गाइडलाइन से बदलाव नहीं है। इसमें भी विवाह समारोह के दौरान बारात, जुलूस और डीजे की अनुमति नहीं रहेगी। 26 दिसंबर को बिहार दारोगा सार्जेंट बहाली के लिए पीटी एग्जाम है। दारोगा भर्ती पर लगातार 2 बार से आरोप लग चुके हैं। इस बार परीक्षा से पहले ही पारदर्शिता की मांग की जा रही है। कैंडिडेट्स की मांग है कि इस बार ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्नों के बुकलेट एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों को दे दिया जाना चाहिए। ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द उनके कंबल और बेडशीट धोने से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेनों के एसी कोच में फिर से बेड रोल की व्यवस्था शुरू होगी। पहले की तरह पैसेंजर्स को कंबल, बेडशीट, तकिया और हाथ पोंछने के लिए तौलिया दिया जाएगा। बिहार सरकार लगातार बिजली के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है और अगले साल से बिहार में सौर ऊर्जा के माध्यम से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किए जाने की परियोजना की रणनीति बना ली गई है। सरकार की इस पहल से बिहार के नवीनीकरण का संरक्षण होगा। वहीं इस परियोजना से कई लोगों का रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मिथिलेश शर्मा, लक्ष्मण कुमार, दशरथ कुमार, सूरज कुमार, नूरुद्दीन खान, अफसर आलम, मुटूर रंगीला और अनीशा अमित। आज का सवाल है कि अभ्यर्थियों द्वारा दारोगा भर्ती की ओएमआर कार्बन कॉपी देने की मांग उचित है या नहीं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।